कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं। एक बीमार लड़की रहती है जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहती है और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं उनके पेरेंट्स। उसके हॉस्पिटल पहुंचने पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 20 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पे एक पूरा परिवार डिनर करते हुए नजर आता है। जहाँ पे नजर आते हैं डॉन, ड्रीन और एमी और सारा, उनकी 2 बेटियां। डॉन एक बहुत ही खड़ूस इंसान होता है। जब सारा एक पार्टी में जाने की बात करती है तो डॉन उसे मना कर देता है। उसे तुरंत डांट के उसके रूम में भेज देता है। सारा विंडो से निकल के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर वो पार्टी करती है। यहाँ डॉन को पता चल जाता है कि सारा पार्टी के लिए चली गई है। सारा क्रिस के साथ बहुत अच्छी एंजॉय करती है, पर सुबह उसे उसके घर छोड़ देता है। विंडो से ही घर में चली जाती है और डॉन वहीं पे देख के उसे उसी बीच में रोक लेता है। तभी इरिन, उसकी माँ, आ जाती है और उसे बचा के ले जाती है। तभी सारा और इरिन बातें करते हैं, जहाँ सारा बताती है कि वो 18 की हो इस घर को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो बताती है कि अपने इमेजिंग फादर के साथ नहीं रह सकती है। 18 के बाद अपने इमेजिंग फादर के साथ नहीं रह सकती है। ये सब उसका फादर रूम के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। जिसके बाद वो घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ एक सीक्रेट रूम रहता है। सारा अब ग्रेजुएट हो जाती है और उसकी 18वीं बर्थडे आ रही होती है। एक दिन एलिन शॉपिंग के लिए जाती है और उस दिन सारा और डॉन घर में अकेले रहते हैं। तभी डॉन आके सारा को उसकी मदद के लिए कहता है और सारा डॉन की मदद करते हुए उसी सीक्रेट रूम में चली जाती है, जहाँ डॉन बताता है कि एक रूम सीक्रेट है, किसी को पता नहीं इस रूम के बारे में। जिसके बाद डॉन सारा को उसी रूम में बंद कर देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। और सारा की आवाज़ उस रूम से बाहर भी नहीं जाती, क्योंकि ये रूम वॉइस प्रूफ था और सारा को कुछ समझ में नहीं आता है उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद वह बॉक्स खोलती है जो डॉन की मदद से नीचे लाई थी, और उसको खाने पीने की सामान जो उसे यूज करने की है, बेसिक सब सामान उसमें रहता है। बाहर लगे सेक्रेटरी लॉक को पासवर्ड डाल के खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता है और 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालने की वजह से लाइटें ऑफ हो जाती हैं। एमी और रोन, उसकी माँ, बहुत परेशान होती थी सारा के लिए। 2-3 जगह कॉल करती है, लेकिन सारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती है। और ऐसे 4 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद डॉन नीचे आता है और डॉन अंदर आता है। सारा दरवाजा पुश करके बाहर जाती है, लेकिन बाहर भी एक दरवाजा लॉक होता है जो लॉक होता है। फिर डॉन आता है और उसे लेके जाता है अंदर, और वो बोलता है सब उसकी मर्जी से हो रहा है और तब तक तुम लोग रहोगी जब तक रिस्पेक्ट करना नहीं सीख जाओगी। और डॉन सिर्फ उसके साथ टॉर्चर ही नहीं करता, उसके साथ गलत हरकतें भी करता है। एमी और एरिन पुलिस को कॉल कर देती हैं और यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को सब बताती है, और यहाँ डॉन सिचुएशन को मैनेज कर लेता है। इस तरह से शो करता है जैसे कुछ पता ही नहीं उसको, और बोलता है सारा शायद अपनी मर्जी से घर से भाग गई है। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख के चला जाता है और उसका बॉयफ्रेंड क्रिस परेशान होकर उसके घर पता करने के लिए जाता है और यहाँ डॉन से मिलता है। और डॉन क्रिस से सब झूठ बोल देता है, उससे पता नहीं वो कहाँ है, और बोलता है कि वो अपने बचपन के दोस्त के साथ कहीं चली गई। अब वो लोग फिलीपींस में एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और सारा को बंद हुए उस रूम में 21 दिन हो जाते हैं और 18 साल की भी हो चुकी थी। जिस पर डॉन उसके लिए बर्थडे का केक और गिफ्ट लाता है, जिसमें उसमें बोल्ड ड्रेस होता है रेड कलर का, और बोलता है उसको पहनने के लिए। उसे मजबूर करके पहनाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक दिन एक बॉक्स में से निकाल के सामान खा रही थी। उसके ढक्कन को देख के उसे एक वेपन बना लेती है और उस डॉन के आते ही उस वेपन से डॉन पे अटैक करना चाहती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। यहाँ पर डॉन उसे पकड़ के बहुत बुरी तरह से उसे मारता है और उसे बहुत मारता है, जिससे सारा बहुत जख्मी हो जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकलते जाता है और 348 दिन यानी कि 1 साल के आसपास हो जाता है। और इधर सारा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और सारा वहीं एक बुक देखती है और वो बुक पढ़कर खुद की डिलीवरी कर लेती है और एक लड़की पैदा होती है। और अब इसी तरह धीरे धीरे 4 साल गुजर जाते हैं। इधर एलिन अपनी बेटी की याद में रो रही थी और सारा की बेटी इधर बड़ी हो जाती है। यहाँ सारा बोलती है कि प्राइवेट रूम से एक बार बाहर निकाल दो। यहाँ पे डॉन गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। डॉन ऊपर अपनी बेटी और वाइफ के साथ खाना खाने डिनर पे जाता है। यहाँ पे एरिन डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि उसने सीक्रेट एजेंसी को हायर की है पता लगाने के लिए। डॉन यहाँ गुस्सा हो जाता है, उस पर गुस्सा होकर डिनर टेबल से चला जाता है।
और डॉन यहाँ पे सारा और उसकी बेटी को एक टेलीविजन गिफ्ट करता है, जिसपे सारा बहुत खुश होती है और अपनी बेटी के साथ बैठ के टीवी देखने लग जाती है। और इधर एडिन सारा के इंतजार में 7 साल गुजर जाते हैं और ना ही इधर सारा आती है ना उसकी कोई खबर, जबकि इधर सारा की एक और बेटा भी हो जाता है जिसका नाम माइकल रखती है। और धीरे धीरे माइकल भी बड़ा हो चुका था और सारा की बेटी मैरी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी रहती है। डॉन उसके लिए मेडिसिन लेके आता है। सारा डॉन को समझाने की कोशिश करती है कि मैरी को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन डॉन सारा की कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। जब उसकी बेटी बोलती है कोई एक कहानी सुनाओ, तब सारा अपनी लाइफ की कहानी सुनाती है, जहाँ पे वो एक प्रिंसेस होती है कि एक प्रिंस के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड ने उसे प्राइवेट रूम में बंद कर दिया। जिस पे उसकी बेटी पूछती है कि प्रिंस कहाँ है, तो वो बताती है कि वो प्रिंस शायद अभी भी प्रिंसेस को अपने ढूंढ रहा है। अब अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो सारा की बहन एमी से मिलता है, जो बताती है कोई उसका बचपन का फ्रेंड नहीं था। जिसके बाद वो बताती है कि उसे डर है कि उसके डैड ने ही सारा के साथ कुछ किया होगा। इसके बाद डॉन की वाइफ डॉन से झगड़े करती है, जहाँ से वो लोग उठ के जाते हैं। वहीं पे एमी कुछ चाबियां पाती है, जिस चाबियों से वो नीचे बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पे वो कुछ देखने लगती है। तभी डॉन वहाँ पे आ जाता है और डॉन उस पर बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से उसे निकाल लेता है गुस्सा होकर। और यहाँ पे सारा की बेटी और बेटे बड़े हो रहे थे और इस बार वो लोग मस्ती कर रहे थे और सारा इस बार तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। और सारा यहाँ पे अच्छी माँ होने की प्रूफ दे रही थी और यहाँ पे तीसरा बच्चा भी सारा का हो जाता है, जिसका नाम थॉमस रखा जाता है। जिसके बाद डॉन को आने के बाद वो बोलती है कि वो एक और बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है, क्योंकि इस रूम में इतनी भी जगह नहीं है कि 3-3 बच्चे रहेंगे। और यहाँ डॉन एक बच्ची को एक लेटर के साथ अपने ही घर के सामने रख देता है, जिसमें सारा लिखी रहती है कि मॉम ये मेरी बेटी है, जिसमें मेरी कुछ हालात सही नहीं है, इसलिए घर पे छोड़ रही हूँ। मेरी हालात सही होने के बाद मैं इसे ले जाऊंगी, तब तक आपके पास छोड़ रही हूँ। आपकी प्यारी बेटी सारा। ड्रीम यहाँ बहुत खुश हो जाती है कि सारा जिंदा तो है अभी और वो बेटी को अफोर्ड कर लेती है। और उस बॉक्स में एक और लेटर भी सारा रखी होती है, जो कि एलिन के लिए रहता है, लेकिन वो लेटर डॉन के हाथ लग जाता है और डॉन नीचे आकर सारा पे बहुत गुस्सा होता है। और एक दिन सारा अपने बेटे का हेयर कट कर रही थी, तभी उसकी बेटी मेकअप करके आ जाती है। तभी डॉन उसकी बेटी को देख के उसकी तारीफ करता है और यहाँ पे सारा को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तभी वो आगे बढ़कर मैरी को डॉन से दूर करती है और डॉन से कहती है कि उसको बेटी को वो हाथ ना लगाए। और उसके बाद डॉन को बोलती है वहाँ से आने के लिए। डॉन जाके वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम सब बंद कर देता है। उसी रात मेरी उदास बैठी रहती है वहाँ पे। यहाँ मेरी उस रूम से निकलना चाहती है और सारा से पूछती है कि वो डॉन से कैसे और कब मिली थी। मेरी बोलती है सारा को कि यहाँ से निकल कर तुमको डॉन से डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और इसी बीच 17 साल निकल जाते हैं और इसी बीच एक दिन जोर से बारिश होती है, जिस बेसमेंट में पानी आना शुरू हो जाते हैं और गीली मिट्टी होने के कारण वहाँ से पानी टपकने लगता है। तभी सारा वहाँ पे टॉर्च निकाल के बाहर लाइट करती है। तभी वहाँ पे एक बुढ़ा इंसान आता है वहाँ पे को लेके, और वो इंसान उस लाइट को देखता है, लेकिन वो वहाँ चेक करने के बजाय वहाँ देखता है कि उसके घर पे कोई किसी ने घंटी बजा दिया। तभी वो चला जाता है और वो इंसान जाके डॉन के बता देता है कि आपके घर के नीचे से कोई लाइट आ रही है। और अब डॉन गुस्से में जाके सारा को बहुत मारता है और मैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बेचारी अपनी माँ की रोते हुए आवाज़ सुन रही होती है। और इस बार सारा प्रेग्नेंट होती है। सारा को बहुत मारता है, उसकी बुरी हालत हो जाती है और उसकी ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस बार भी सारा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस बार उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिसको लिया के डॉन दफना देता है। सारा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद डॉन नीचे आता है और उन सब की बिहेवियर देख के डॉन बहुत गुस्से में हो जाता है। मेरी और माइकल यहाँ डॉन से पूछते हैं कब तक यहाँ से वो बाहर निकलेंगे, जिसमें डॉन कहता है कि तुम्हारी मॉम के ऊपर डिपेंड करता है। डॉन के जाने के बाद मेरी और माइकल सारा से बहुत बदतमीजी बात करते हैं, जिसमें सारा अपने बेटे और बेटियों को कोई जवाब नहीं देती है। जिसके बाद सारा इरिटेट होकर सारी चीजें तोड़ना शुरू कर देती है। जिस जमीन पे लेट के क्रिस के साथ अपनी पहली मेमोरी सोच रही होती है। इसके बाद सारा को उठने के बाद मेरी और माइकल घर की पूरी सफाई कर देते हैं
और सायरा कटने के बाद उसे खाना देते हैं और सायरा से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं कि माँ हम अब बड़े हो चुके हैं, आप सच बता सकती हो। जिसके बाद सायरा वो सब सच बता देती है जो डॉन ने उसके साथ किया था, और ये भी बताती है कि डॉन उसका पति नहीं है, वो उसका पिता है। ये बातें सुनकर उनके दोनों बच्चे बहुत शौक हो जाते हैं, लेकिन सायरा अपने प्यार की यकीन दिला के उन लोगों को ठंडा कर देती है और वो बोलती है कि एक दिन हम तीनों इस जेल से आज़ाद हो जाएंगे। एक दिन डॉन नीचे आता है तो सायरा से बदतमीजी कर रहा था, तभी माइकल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सायरा उसे रोक लेती है और डॉन वहाँ चला जाता है। और यहाँ डॉन की जॉब भी चली गई होती है, इसलिए वो सब खर्चा मैनेज नहीं कर पा रहा था और उसके घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, और इसीलिए वेंटिलेटर सिस्टम के जरिए डॉन ने गैस डाल रहा था बेसमेंट में, जिससे आग लगा के जलाने की कोशिश कर रहा था सबको, लेकिन वहाँ पे भी वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसका दोस्त थॉमस आ जाता है। लेकिन इसके बाद डॉन ऐसा कुछ भी नहीं करता है और इसी भी 20 साल गुजर जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि मेरी की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। डॉन के आने पे सायरा उससे कहती है कि प्लीज उसे डॉक्टर के पास ले तो चलो, वरना ये मर जाएगी। और डॉन को उस पर रहम आ जाती है और उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, लेकिन मेरी को नहीं निकालता है वहाँ से। डॉन सायरा मेरी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर वहाँ ट्रीटमेंट करता है। उस ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर और डॉन से एक पेपर पे साइन लेती है, और यहाँ पे डॉन सायरा को डॉक्टर से बात करने से मना किया था। तभी मौका देखते ही सायरा ने पेपर पे पानी गिरा दिया। उसके बाद डॉन दूसरा नया पेपर लेने जाता है, तब तक सायरा डॉक्टर के पास जाती है और गले लगे उससे सिक्योरिटी गार्ड से बोलती हेल्प मुझे चाहिए। फिर सिक्योरिटी गार्ड डॉन को पकड़ लेता है और मेरी को होश आते ही सायरा उसे बताती है कि डॉन को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब हम सब सेफ हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सायरा के सभी बच्चे मिलके खेल रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तभी क्रिस सायरा का बॉयफ्रेंड आता है और बोलता है कि मैं अभी तक शादी नहीं किया, और उसके बाद वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।